अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एज ग्रुप में कौन सा काम आपको कर लेना चाहिए और कौन सी एज ग्रुप में आपको अपना एसेट बिल्ड कर लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एज ग्रुप फ्रॉम 18 टू 30। 18 से 30 साल की उम्र वो उम्र है जिसमें आपने अपनी स्टडी और अपने जो करियर है और अपनी अर्निंग पे बहुत खसूसी तवज्जो देनी है, अपनी कुछ सेविंग्स करनी है। 18 साल का बच्चा जो अभी स्टार्टअप लेता है आफ्टर इंटरमीडिएट, वो बीएस में एडमिशन लेता है या 2 इयर्स की डिग्री में एडमिशन लेता है, वो उसको क्या करना चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको उस वक्त से ही साथ में कुछ काम करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब्स। पाकिस्तान में पार्ट टाइम ठीक। जॉब्स का उतना रिवाज नहीं है। जहाँ तक हम देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, हम यूके में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या कनाडा में देखते हैं, यहाँ से जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वो अपनी स्टडी के साथ जॉब भी साथ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को थोड़ा मायूब समझा जाता है। अगर जो बच्चे या कामयाब होना चाहते हैं तो 18 साल की उम्र में ही अपनी स्टडी के साथ अपनी जॉब कंटिन्यू रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब वो 18 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट करेंगे तो 22 साल की उम्र तक जब उनकी डिग्री कंप्लीट होगी, 22 से 23 साल की उम्र में उनके पास एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो चुका होगा, उनके पास उनको काम भी आता होगा और वो अपनी अर्निंग भी कर रहे होंगे, अपनी फीस भी पे कर रहे होंगे और अपनी फैमिली को डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एज ग्रुप की तरफ। आपने अपना टारगेट रखना है कि 28 साल की उम्र तक आपके पास इतने आप कोई ऐसा अपना इनकम स्ट्रीम जनरेट कर लें, यानी कि आप जो अपनी सेविंग करोगे अपनी जो जॉब से, कोई आपकी जो सेविंग होती है, चाहे 1000 रुपीज़ हो, चाहे वो आप 500 रुपया सेव करते हो, चाहे वो आप 2000 रुपया सेव, कितने भी सेव करते हो, आपने महीने की एक अपनी सेविंग अमाउंट लाजमी साइड पे कर देनी है। उसको आपने क्या करना है, या आजकल एक नया जो रिवाज है कमेटी का, अब होगा क्या कि आपने जो अपने पैसे सेव किए उसको आपको चाहिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, चाहे बड़े हैं या चाहे बच्चे हैं, आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट ले सकते हैं स्टॉक मार्केट में, अपनी जो सेविंग है उससे आप प्ले कर सकते हैं। बट बिफोर दैट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। बग़ैर स्टडी, बग़ैर उस पर आपने कोई तहकीक किए आप उस फील्ड में इन्वेस्ट मत करिएगा। हाँ, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप फौरी तौर पे ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो जो वेल नोन कंपनीज है, जस्ट लाइक यूनिलीवर है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, नेस्ले है, बहुत अच्छी कंपनी है, नेटसोल के शेयर्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। के ट्रेड एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अपनी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं छोटी सी अमाउंट के साथ। तो जो बच्चे या कोई जो एडल्ट्स हैं या जो बड़ी उम्र के हमारे जो जितने लोग हैं, उन सबको मैं यही एडवाइस दूँगा कि बजाय आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएँ और अपना पैसा डुबा दें। क्रिप्टो करेंसी हरगिज़ बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, हमारा फ्यूचर है, वेब 3.0 आ गया है, फ्यूचर है उसमें, लेकिन आपके उसमें पैसे डुबाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर 18 साल की उम्र में उसने स्टार्ट कर दिया 1000 रुपीज़ से, तो अब आपको सोचें हर महीने वो 1000 रुपीज़ बचा रहा है, तो महीने के अपना साल के एंड में 12 महीने हैं तो 12,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक में। इसी तरह वो करता जाएगा। कोई अपना फेवरेट स्टॉक ले, बड़े अच्छी कंपनीज़ के हैं, वो साथ साथ ग्रो होगा। अच्छा, अब कोई कहता है कि जी मैंने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, पाकिस्तान की मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें ये होता है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐप रन नहीं होते, जस्ट लाइक रॉबिनहुड, उसके लिए आपको वीपीएन या वीपीएस लगाना पड़ता है। आप उसके थ्रू भी आपने इंटरनेशनल स्टॉक बाय कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो इंटरैक्टिव ब्रोकर है, वो वीपीएन के थ्रू चल जाता है ऐप, आप उसके थ्रू जो है वो अपने शेयर्स बाय कर सकते हैं। उसमें आपकी कुछ डिटेल्स मांगते हैं वो, लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट स्कैन हुआ वो उनको चाहिए होता है, आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए होती हैं, बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर वगैरह, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है आपकी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो इंटरैक्टिव ब्रोकर वाले मांगते हैं पाकिस्तान में आप, ताकि उसकी शेयर की ट्रेडिंग कर सको इंटरनेशनल मार्केट की।
अब चलते हैं, अब आपको देखें कि 12,000 रुपया अगर बच्चे ने उस वक्त से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 18 साल की उम्र से, तो 25 साल की उम्र तक वो अच्छे खासे इन्वेस्ट कर लेगा और वो अमाउंट ग्रो करेगी उसकी। अब चलते हैं 28 साल की उम्र तक, जो अगर आप में से लेट सपोज 25 साल की उम्र में आपने अच्छा मतलब आपकी जॉब भी हुई है, आपने अर्निंग भी अच्छी स्टार्ट की हुई है, मिनिमम आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं। अब आपका प्लान होता है कि यार हम किस तरह से अपना मतलब एक अच्छी ह्यूज अमाउंट कैसे हम करें। ज़्यादातर पाकिस्तान में रिवाज होता है कमेटी डालने का। तो कमेटी को लोग किस तरह क्या करते हैं? कमेटी का मतलब होता है कि लोग 10, 12, 15, 20, 30 लोग पैसे मिलाते हैं, यानी कि 10,000 रुपया अगर कोई 10,000 की कमेटी डाल रहे हैं तो 30 लोग जो होंगे वो 10,000 रुपया एक बंदे को जमा कराएंगे। एक दिन एक की निकलेगी, एक महीने अगले महीने किसी और की निकलेगी, उससे अगले महीने किसी और की निकलेगी कमेटी। ये होता है। अब लोग क्या करते हैं, जो सबसे मैं समझता हूँ कि गलत बात है, आप जब आपके पास कमेटी का मकसद होता है कि एक ह्यूज अमाउंट, लमसम अमाउंट आपके पास अच्छी अमाउंट एक साथ आ जाए। अब जिसकी कमेटी निकली है वो बच जाए, आप उसको उड़ा दें, या ऐसे ही खाने पीने में या घूमने फिरने में उड़ा दें, या कोई फालतू सी अपनी अयाशी की आइटम ले लें। मोबाइल आईफोन ले लिया, महंगा आईफोन ले लिया 2.5-3 लाख का, 4 लाख का, और या कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसकी प्राइस नहीं बढ़नी, तो वो आपकी गलत इन्वेस्टमेंट होगी, याद रखिएगा। जो आपको चाहिए ये कि अगर आपका उसमें अच्छा एक आपको अमाउंट मिलता है तो आपको चाहिए किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। अब सवाल ये होना चाहिए 2-3 लाख में कौन सा बिज़नेस चल सकता है? 2-3 लाख में बहुत सारे बिज़नेस हैं। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी ई-कॉमर्स स्टोर ओपन कर सकते हैं। सबसे आजकल जो बेस्ट मेरे ख्याल में ऑप्शन रहेगा। आप अपना जिस भी इलाके में रहते हैं आप उसमें देखिए होलसेल मार्केट कौन सी है। होलसेल मार्केट में जाकर आप मुख्तलिफ आइटम्स वहाँ पे जाकर देखें, उनकी पिक्चर्स बनाएं। अच्छी पिक्चर्स बनाने के बाद उसका आजकल बैकग्राउंड रिमूव करना मुश्किल ही नहीं है। आप उस ऐप एक इंस्टॉल करें, ऐप स्टोर पे होगा, या आपका जो प्ले स्टोर है उस पर बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। आप अपना शॉपिफाई पे स्टोर बनाओ, उसके बाद वो वाला आइटम्स वहाँ से देखने के बाद आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। आप उसकी लिस्टिंग करो अपने पास, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए वहाँ से आपको पता हो आपने वो स्टॉक बाई किया, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और वो आपने बेच दिया। अब ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन आपने कारोबार करने वाली बात की और दराज पे आप बेच रहे हो, या शॉपिफाई के थ्रू, फेसबुक के थ्रू बेच रहे हो, दिखाओ कुछ और भेज कुछ और रहे हो। गलत है। आप उससे एक दफ़ा कमाओगे लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी वो इनकम नहीं होगी। ये मेरी बात याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म इनकम के लिए एक बात ध्यान में रखें कि आपको अपना क्लाइंट बनाना पड़ेगा, कस्टमर सर्विसेज पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका स्टोर ग्रो करेगा और आपका ब्रांड बनेगा। पाकिस्तानी हम लोग एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। ये मैं तमाम आगे ये जो 25 से ऑनवर्ड जितना भी एज ग्रुप है उन सब के लिए ये मेरी एडवाइस है। टिल 50 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं, आप ई-कॉमर्स स्टोर बनाएं, बहुत अच्छे से आप उसको चला सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम उसमें से बना सकते हैं अगर आप कस्टमर सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान में कस्टमर सर्विसेज बहुत कम हैं। क्यों? स्कैम बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने एक दराज से एक आइटम मंगवाया था और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने जो दिखाया हुआ था उसके बजाय एक मेरे ख्याल में लंडे की पैंट उठा के उन्होंने जो है वो दे दी। दिखाया था कि बहुत अच्छी चीज़ है, पैक ऑफ कितना है, और प्राइस भी अच्छी ज़्यादा थी उसकी। लेकिन जब घर में आया उसके बाद उस बंदे ने ना फ़ोन उठाया, ना उस बंदे ने अपना फेसबुक पेज से भी मुझे ब्लॉक कर दिया और हर तरह से उसने ब्लॉक कर दिया। नतीजा क्या हुआ, मेरा जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग से एतबार जो है वो उठ गया। लेकिन कुछ स्टोर ऐसे हैं जो अपनी जो प्रोडक्ट है अगर उनकी कोई ख़राब है प्रोडक्ट तो वो हमेशा रिटर्न पॉलिसी की अच्छी होती है। वो आपको ऐसे भी मैंने स्टोर देखे हैं, डिफ़ॉल्ट आ गया किसी प्रोडक्ट में, अगर अच्छा नहीं निकला, टूटा हुआ है, वो आपको एक और नया प्रोडक्ट भेज देंगे, वो वापस भी नहीं लेंगे, कहेंगे वो आप अपने पास रख लें, कोई इशू नहीं है। ये जो चीज़ होती है ये कस्टमर बनाने वाली होती है। बहुत सारे स्टोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी इस चीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं हम सब, ताकि अपनी प्रोडक्ट जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। 25 साल वाली जो मैं आपको बात बताई, 25 साल और कमेटी की बात बताई, तो आप इस तरह करके अपना कारोबार कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, डिफ़िकल्ट नहीं है।
अच्छा, अब 30 साल की उम्र तक अगर आपने बिज़नेस अपना नहीं खड़ा किया, आप जॉब ही करते रहे, याद रखिएगा जब आप 50 साल के होंगे या 55 साल के होंगे या 60 साल के होंगे, तब आप अपने पीछे जब मुड़ के देखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप अब वेल्थ क्रिएट अपनी कर सकते हो, वरना नहीं होती। जॉब से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, माइंड इट, ये नहीं होती। सिवाय बैंक्स के सीईओ जो हैं वो, उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, 2.5, 3, 4 करोड़, 10 करोड़, इस लेवल तक पाकिस्तानी बैंक्स में जो सीईओज हैं उनकी सैलरी है। लेकिन आप कितने कमा लोगे मुझे बताएं? जॉब से आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि 25 साल की उम्र से ही सोचना शुरू कर दें, अभी से ही, कि हमने अपना बिजनेस ओपन करना है। अब चलें, कोई मसला नहीं है, आपको 35 साल की उम्र में ख्याल आ गया, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप अभी भी काम कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। होलसेल मार्केट में जाएं, वहाँ से प्रोडक्ट्स की पिक्चर बनाएं, पिक्चर्स बनाने के बाद उसको लिस्टिंग करें अपने पास, जैसे ही आपको ऑर्डर आया वो उसको बेच दें। मिसाल के तौर पे बच्चों के टॉयज़ हैं, बहुत चल रहे हैं आजकल, बच्चों के गारमेंट्स हैं, बहुत चल रहे हैं, गर्ल्स के बहुत ज़्यादा आइटम हैं, वो चलते हैं, मेकअप आइटम्स बहुत सारे चलते हैं। आप ये ई-कॉमर्स स्टोर का मैं आपको मशवरा क्यों दे रहा हूँ? ये एक वो सिलसिलाकार है कि आप उसमें अच्छी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। वजह ये है कि आप उसको, बशर्ते कि आप उसको अच्छे तरीके से करो। अब क्या है कि ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, मिसाल के तौर पे अब ऐसा एक दिन मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए एक साहिब आए और उन्होंने वो, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ना ही उनका प्रोफेशन बताऊँगा, नहीं तो एक अच्छी बात, सेक्रेसी नहीं रहती। तो मैं आपको बताऊँ कि वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि अब आई एम अबाउट टू रिटायर, तो अब मुझे खौफ आ रहा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूं, अपनी इनकम का ज़रिया क्या बनाऊं। मैंने कहा आप ऐसी करें, बस आप आराम करें। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपना काम करना है। तो मैंने कहा चलो लेट्स थिंक अबाउट इट। तो मैंने उनको फिर कुछ मशवरे दिए। मैंने कहा कि आप देखें, अब इस एज में अगर आपको स्किल नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये फ़लानी स्किल सीख लें और उसमें से आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम है टोटली, ये इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, सवाए उसके और कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा अब आप चीज़ ये है कि आपको ये चाहिए कि अब आप कोई इन्वेस्टिंग करें। अब इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसे ही इतने ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा कोई कारोबार शुरू कर लें, वो कुछ कर लें या पार्टनरशिप कर लें किसी के साथ, लेकिन उसमें भी उनका डर, लेकिन अब फ़ायदा नहीं है, याद रखिएगा, अब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। होपलेस ना हो, किया जा सकता है। आप किसी अच्छे एतबार वाले बंदे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है, तो आप उसको किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पे एफएफसी में कर लें या किसी और अच्छी जो आपको अच्छा डिविडेंड दे दे। वो भी नहीं होता। पाकिस्तान में गाड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा है। गाड़ियों में आप क्या करें, जो भी नई गाड़ी लॉन्च हो वो बुक करा लें और विद इन 2-3 मंथ्स वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगी। वो नहीं होता। अगर आपके पास 50 लाख तक हैं या 25 लाख भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्लॉट ले लें पाकिस्तान में, कुछ अरसे बाद उसी की रोटेशन आप कर लें, तो भी आपका चल सकता है कारोबार। कहने का मकसद है कि चलने को कारोबार बहुत सारा चल सकता है, लेकिन जॉब वाले हजरात डरते हैं कारोबार करने से। तो आपको कारोबार करने के लिए अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। कारोबार होता है डू और डाई से, याद रखिएगा, कारोबार डू और डाई। एंड येस ऑफ कोर्स मार्केट को एनालिसिस करना और एक अपनी स्ट्रैटेजी जो आपकी होती है वो बहुत मैटर करती है। उसमें फिर आपकी आ जाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं कि आप कोई भी कारोबार करते हो उसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लेके चलो कि उसको किस तरह से मैंने करना है, कौन सा काम राइट मैन फॉर द राइट जॉब किस तरह होगा, कौन से काम के लिए मैंने कौन सा बंदा रखना है। मिसाल के तौर पे एक शवारमा वाला है तो वो अपने साथ एक हेल्पर रखेगा जब उसको काम लेकिन खुद भी आना चाहिए। बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ ये है कि आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। तो इस वीडियो में आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी होंगी। आई थिंक आप सब में से सबको मैं यही, मेरी आखिरी एडवाइस यही है कि जॉब से ज़्यादा बिज़नेस को तरजीह दें, चाहे वो छोटा ही क्यों बिज़नेस ना हो। लाजमी बिज़नेस करें, बिज़नेस कोई भी हो सकता है। डिफरेंट आइडियाज़ लाएँ, डिफरेंट आइडियाज़ डिस्कस करें, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह फॉर बेस्ट मेंटोरशिप। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।